हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। जिसमें से दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे, जो कि दोस्तों उसमें से आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन हटा के दोस्तों 15 इसमें से कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के, हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन टोटल दोस्तों। इसमें से इस पीडीएफ में हमारे 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन में जितने देखते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग होगा। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा बनता है तो 100 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न ही स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर के जो जन्मदाता है वो चार्ल्स बेबेज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2 नंबर प्रश्न आता है। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी यंत्र के रूप में किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है, जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों हो कंपेरेटर होगा। यानी कि जो कंपेरेटर होता है उसमें है, यानी कि स्मृति यानी कि मेमोरी के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के मौलिक प्रयोग यानी कि प्रयोजित में आ के लिए यानी एन डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों घटाने के लिए इसका किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न में है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन थे। दोस्तों आर्थर सी क्लार्क थे। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो जनक थे वो आर्थर सी क्लार्क थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों, किसी संगठन के यानी कि इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे होम पेज कहा जाता है। इसमें से 8 टोटल जीके है, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। इससे जो कंप्यूटर के अंदर की जो सारी सूचनाएं होती है, जानकारी, तो उनके विषय में आपको वीडियो लेके आएंगे। अभी हम आपको जीके दे रहे हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है कि किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का सृजित किया। तो दोस्तों टिम बर्नर्स ली, ये आपको नाम याद होना चाहिए। मुझे लगता है 10 से 15 एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है कि पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन थी। दोस्तों इस जो पहली कंप्यूटरी भाषा थी उसे कोबोल भाषा के नाम से जाना जाता है। इसे एक लेडी ने विकसित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के सीडी रोम को ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों अभिधारण काल के दौरान इसको किया जाता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न में है कि डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके समाधान को क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों न्यूनीकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, इसमें से 1 मिनट दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक कम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण यानी पद्धति को होती है। तो दोस्तों इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, उसकी तरह हम डाटा को स्टोर कर पाते हैं, तो उसे आप चुंबकीय बता सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो आईसी का अर्थ होता है दोस्तों वो इंटीग्रेट यानी सर्किट होता है, यानी एकीकृत आवेश। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखने की है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देंगे तो हिंदी से अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आ जाता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विल का पूर्ण रूप क्या है। तो विल का जो पूर्ण है यानी कि विल WLL का, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप बोलते हैं। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का एक प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो दोस्तों आपके मोबाइल या कंप्यूटर वायरस में दोस्तों इंस्टॉल किया जाता है। तो एक तरह से इंसानों द्वारा ही प्रोग्राम किया जाता है डाटा चोरी करने के लिए। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों आमतौर पर जितनी सारी जो चिप होती हैं, आप जानते हो मेमोरी कार्ड, वो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, जिसमें से अब भारत भी जल्दी अपनी चिप लॉन्च करने वाला है। फिर इसके बाद प्रश्न 15 नंबर आता है। 15 नंबर प्रश्न में आता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर होता है, आप मोबाइल का प्रोसेसर भी चेक करते हो, कंप्यूटर का भी प्रोसेसर चेक करते हो, तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों हार्ड टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सी
क्या है, SC1 क्या है, इसको इसमें ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। तो इसको दोस्तों निम्न स्तरीय है, निम्न स्तरीय क्या है, भाषा है सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है यानी कि क्लिक जैकिंग क्या होता है। तो क्लिक जैकिंग दोस्तों एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रूप है। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत का पहला कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। तो दोस्तों विश्व के जो पहला यानी जो दुनिया का पहला कंप्यूटर बना था उसको दोस्तों एनिकेक द्वारा एनिकेक बनाया गया था और दोस्तों इसे चाइना द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न में है कि विश्व का पहला कंप्यूटर एनिकेक किस देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था, उसमें चाइना दोस्तों गलत है। एनिकेक को जो बनाया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम है। तो दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न है कि डाटा के प्रोसेसन की गति को मापने के वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो उसे बीट प्रति सेकंड बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग होता है। तो दोस्तों प्रकाशन के क्षेत्र में। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न में है किसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकसित किया गया था। तो दोस्तों JS किल्वी द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न में है इसमें पूछा गया है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों असेंबलर का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया HTML में दोस्तों यानी कि नो सेट का किसका प्रतीक है। तो दोस्तों एक रेखा के गहरे धूसर रंग का ये दोस्तों प्रतीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें सारा डाटा यानी प्रोग्राम और डाटा सारे उपलब्ध होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न में है कि किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। दोस्तों एप्पल ने इसकी शुरुआत की थी। फिर 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है। तो दोस्तों 1024 किलोबाइट होता है, 1024 MB में आता है। इसका जो मापन होता है वो दोस्तों 1024 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर कंप्यूटरों की IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, ये सिलिकॉन की बनी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्वनि कार्ड का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न है इसमें से पूछा गया है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है। यानी कि जो हम मैसेज भेजते हैं वो अंकीय रूपों में आता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मैसेज में चेंज कर देता है उसे मोडेम बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न में है दोस्तों आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बहुसंसाधन कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों सन 1946 में हुई थी। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों सन 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर है कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CPU की जो पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 38 नंबर प्रश्न आता है कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों LU का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से LU का फुल फॉर्म भी आ गया। LU का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं LU को।
फिर इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में हम कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो हिंदी में बोलते हैं उसे संगणक बोलते हैं, यानी कि कैलकुलेशन जो है संगणक को कैलकुलेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कंप्यूटरों के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों गणना और प्रोसेसिंग करना। जो इसका सीपीयू होता है दोस्तों वो एक तरह से मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कंप्यूटरों में किसके द्वारा इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। तो वो भी सीपीयू द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कंप्यूटरों को यानी डैश बुद्धि की संज्ञा दी गई है। दोस्तों वो कृत्रिम दी गई है, यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल है, इंसानों द्वारा कंप्यूटर बनाया गया है, तो दोस्तों इसकी बुद्धि भी आर्टिफिशियल इंसानों द्वारा दी गई है। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ईडीपी को पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसे बोलते हैं, ईडीपीयू का यानी कि ईडीपी क्या। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे डेटा बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी कि 46 नंबर प्रश्न आता है कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के 5 टाइप हैं, यानी 5 प्रकार के हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों फुगाकू सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, जो कि बनाया गया है, कंट्री वाइज बनता है दोस्तों, जापानीज कंप्यूटर है। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों वो डिजिटल कंप्यूटर है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है लोगों के पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों CD से यानी कि 6600 नाम था इसका। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को मल्टी प्रोसेसिंग का यानी कि प्रयोग शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी द्वारा शुरू हुआ गया था। तो दोस्तों हम टॉप 50 प्रश्न इसी जगह यहाँ यानी कि 50 प्रश्न करते हैं। 50 प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट है आपको 50 क्वेश्चन इसके नीचे मिलने वाले, ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जितने सारे क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहे हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।